ओम शांति। आज हम 7-1-85 की अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन करेंगे। इस मुरली के अंदर विशेष बाबा ने आज कहा है कि जैसे बाबा भाग्य विधाता है, ऐसे बच्चों को भी मास्टर भाग्य विधाता बनना है। हर बात में, संकल्प में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में। तो क्या कहते हैं बाबा, सुनते हैं। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने मास्टर भाग्य विधाता बच्चों से मिलने आए हैं। विधाता बाप हर बच्चे के चार्ट को देख रहे हैं। विधाता द्वारा मिले हुए खजानों में से कहाँ तक विधाता समान मास्टर विधाता बने हैं, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को हर गुण और शक्ति में अपने समान बनाते हैं। तो भाग्य विधाता में भी कहाँ बाप के समान बने हैं, बाबा ये चार्ट देखने आए हैं। ज्ञान के विधाता हैं। ज्ञान के विधाता अर्थात ज्ञान स्वरूप जीवन कितनी दिखाई देती है, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। याद के शक्तियों के विधाता हैं। कोई समस्या आए अपनी या दूसरे की, तो हम कहाँ तक उनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, ईश्वरीय शक्तियों के आधार पर। तो शक्तियों के विधाता, समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण हर शक्ति के विधाता हैं, क्योंकि कभी सहन शक्ति, कभी समाने की शक्ति, 8 अष्ट शक्तियों को तो हम सब जानते हैं। गुणों के विधाता बने हैं, जो बाप आत्मा की 7 मुख्य गुण हैं उनके, और उसके अलावा और भी जो बाबा ने 36 गुण हमें बताए हैं, उसके विधाता हम कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक उन गुणों का हम दान करते हैं। रूहानी दृष्टि के, आत्मिक दृष्टि हो, रूहानी स्नेह के विधाता बने हैं, क्योंकि दुनिया में तो हर एक को स्नेह की ज़रूरत है आज। तो रूहानी स्नेह हम कहाँ तक दे पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। समय प्रमाण हर एक आत्मा को सहयोग देने के विधाता बने हैं। तो बाबा ने भी कहा था कि हमें ब्राह्मणों को भी सहयोग देना है और दुनिया वालों को भी सहयोग देना है। निर्बल को अपने श्रेष्ठ संग के विधाता, संपर्क के विधाता बने हैं। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, संबंध में आती हैं, उनके लिए कहाँ तक विधाता है। क्या हम उनको क्या दे रहे हैं अपने जीवन से, अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने संकल्पों से। अप्राप्त आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने के उमंग उत्साह के विधाता बने हैं, क्योंकि आत्माएं आज दुनिया में बहुत निराश हैं। हर एक को उमंग उत्साह चाहिए, और वो हमारे पास है, क्योंकि विधाता बाप हमारे साथ है। तो यह चार्ट हर मास्टर विधाता का देख रहे थे। विधाता अर्थात हर समय, हर संकल्प द्वारा देने वाले। हम तो कहते ही हैं संकल्प से सृष्टि। तो सृष्टि में कौन है? सर्व आत्माएं और प्रकृति, तो सबको देना है। विधाता अर्थात फराकदिल, सागर समान देने में बड़ी दिल वाले। फराक दिल, सबको देने वाले, सबके लिए समदृष्टि, संभावना, कोई पार्शलिटी नहीं किसी के लिए भी, आत्मिक दृष्टि से देखना और सबको सम्मान देना, स्नेह देना, बड़ी दिल वाले। विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं, देने वाले सदा। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी हैं, तो एक के बदले में पदम गुना देने वाले, हजारों दुआएं देने वाले। जैसे बाप लेते नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चा अपना पुराना कखपन देता भी है, तो उसके बदले में बाबा इतना देता है जो लेना देने में बदल जाता है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि अब किसी से लेने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि किसी के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। जो अविनाशी सुख, शांति, प्रेम, आनंद के खजाने हैं, वो तो हम बच्चों के पास है ना।
तो हमें देना है, और जितना हम देंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प हर कदम में देने वाला महान दाता अर्थात विधाता सदा देने वाला होने के कारण सदा निस्वार्थी होंगे, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं है बदले में। हमें तो बाबा के साथ सृष्टि परिवर्तन करनी है, तो सब आत्माओं को संपन्न बनाना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो हम क्या होंगे? निस्वार्थी। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते स्व के स्वार्थ से सदा न्यारे और बाप समान सर्व के प्यारे। जैसे बाबा को कोई स्वार्थ नहीं किसी से, वो तो दाता है, ऐसे बाप समान बनना है। विधाता स्वतः ही सर्व की नज़र में दाता अर्थात महान होंगे, ऐसे विधाता कहाँ तक बने हैं। विधाता अर्थात राजवंशी, विधाता अर्थात पालनहार, बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले। विधाता अर्थात सदा संपन्न, क्योंकि वही विधाता बन सकता है, दूसरों को वही दे सकता है जो खुद संपन्न होगा, भरपूर होगा, तभी तो दे गए। तो अपने आप को चेक करो कि लेने वाले हो व देने वाले मास्टर विधाता हो। तो बहुत बड़ा बाबा ने हमें ये टाइटल दिया है। अब समय पर मान मास्टर विधाता का पाठ बजाना है, क्योंकि अब अंत समय की घड़ी तो आ ही चुकी है। ये तो 85 की मुरली है और अब 2026 आ गया। इतने साल हो गए मुरली को चले हुए। हाँ? तो बाबा कहते हैं क्योंकि समय की समीपता है अर्थात बाप समान बनना है। अब तक भी अपने प्रति लेने की भावना वाले होंगे तो विधाता कब बनेंगे? अभी देना ही लेना है, जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के हद की बातों के लेवता नहीं बनो। अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा होगी तो विश्व की सर आत्माओं की आशाएं पूर्ण कैसे करेंगे? वैसे भी बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, लेकिन वो होगा जब पापसमान विधाता की संपन्नता की स्थिति होगी, तभी हम इच्छा मात्रम अविद्या भी बन सकते हैं। जैसे बाबा अक्सर कहते हैं थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए। अब तक स्वार्थी अर्थात स्व के अर्थ ये इच्छाएं रखने वाले होंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कब करेंगे? तो ये हद की इच्छाएं कभी भी अच्छा नहीं बनने देगी। ये इच्छा भी क्या है? बाबा कहते हैं रॉयल भिखारीपन का अंश है। अधिकारी के पीछे ये सब बातें स्वतः ही आती है। जो अधिकारी बन जाता है उसे इन चीजों की जरूरत नहीं रहती, उसके पीछे पीछे आती हैं। जैसे बाबा ने कहा चाहिए चाहिए क्या गीत नहीं गाते, मिल गया बन गया यह गीत गाते हैं। बेहद के विधाता के लिए ये हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं के परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। अब जब गीत गाते हो पाना था वह पा लिया, फिर ये हद के नाम मान शान पाने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। नहीं तो गीत को बदली करो। जब 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं, सतयुग में प्रकृति हमारी दासी होगी प्रकृति, तो बाबा कहते हैं ये स्थूल तत्व भौतिक तत्व भी हमारी दासी बन जाते हैं। प्रकृति जीत माया जीत बन जाते हो। उसके आगे ये हद की इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। यानी इतनी छोटी सी बात है ये नाम मान शान स्नेह रिगार्ड, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, लेकिन अब देवता बनकर देना है। ये संकल्प हर समय हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। जब सूर्य बन गए तो इन दीपकों की क्या जरूरत है? चाहिए की तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वे ज्यादा से ज्यादा देते जाओ।
तो लेने का क्या आधार बताया बाबा ने? जो चाहिए देना है, देंगे तो बढ़ता जाएगा। मान दो, लो नहीं, रिगार्ड दो, लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। कितना सहज है ना। बाप का परिचय, बाप का ज्ञान सबको देते रहें। देना ही लेने का आधार है। ये बाबा की डिक्शनरी में बड़ा सुंदर शब्द है, देना ही लेना है। जैसे भक्ति मार्ग में ये भी रस्म चली आई है, कोई भी चीज की कमी होगी तो प्राप्ति के लिए उस चीज का दान कराते हैं। तो ये संगम युग का यादगार है, देना लेना। तो भक्ति में भी देते हैं जो चीज चाहिए, तो वह देना लेना हो जाएगा। ऐसे आप भी दाता के बच्चे, देने वाले, देवता बनने वाले हो। आप सबकी महिमा देने वाले देवा, शांति देवा, संपत्ति देवा कहा करते हैं ना। तो अपना वो जो पूज्य स्वरूप है वो भी हमें स्मृति में रोज रखना है। रोज अमृत वेले अपना रूप हमें याद करना है, दिन भर में भी बीच में याद करना है, ताकि हम अधिकारीपन की और देने वाली जो देवता की स्थिति है, जो भाग्य विधाता की स्थिति है, उससे हम नीचे ना आ जाए। क्योंकि इस सृष्टि का एटमॉस्फेयर तो ऐसा है, वातावरण ऐसा है, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, घर हो, सेंटर हो, ऑफिस हो, लेकिन वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि वो स्थिति को नीचे ले आते हैं। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं? स्मृति का स्विच ऑन करो। तो बार बार ये हमें याद करना है और करते करते वो स्थिति नेचुरल धीरे धीरे हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आप सबकी महिमा देने वाले हैं, लेवा कहकर महिमा नहीं करते हैं। तो आज यह चार्ट देख रहे थे, देवता बनने वाले कितने हैं और लेवता कितने हैं। विशेष बाबा ने आज यही बात हम बच्चों को बताई कि मास्टर विधाता बनना है। तो बाबा कहते हैं क्या करो? सब तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। आप तेरा करेंगे तो सब कहेंगे तेरा तेरा। मेरा मेरा कहने से जो आता है वह भी गवा देंगे। मेरा मेरा उसमें फिर अटक जाते हैं ना, बुद्धि वहां अटक जाती है, तो फिर ऊपर हम उड़ नहीं पाते हैं, तो नीचे रह जाते हैं। तो जो प्राप्ति वो भी गवा देंगे, क्योंकि जहां संतुष्टता नहीं वहां प्राप्ति भी अप्राप्ति के समान है। दुनिया में भी कहते हैं ना कि अगर किसी के पास कितना भी धन हो, कितने भी कारें हो, कितने भी अच्छा घर हो, महल हो, मकान हो, बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी अगर मन में संतुष्टता नहीं है तो उस व्यक्ति के चेहरे से दिखाई देता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं जहां संतुष्टता है वहां थोड़ा भी सर्व समान है, तो तेरा तेरा कहने से प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। सब कुछ बाबा का है, तेरा तेरा। जैसे यहाँ गुंबद के अंदर आवाज करते हैं तो वही आवाज वापिस आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे इस बेहद के गुंबद के अंदर अगर आप मन से मेरा कहते हो तो सबकी तरफ से वही मेरा का ही आवाज सुनते हो। जैसे हम किसी गुंबद में जाते हैं तो वही आवाज लौट के वापस आती है। आप भी कहेंगे मेरा, वह भी कहेंगे मेरा। इसलिए जितना मन के स्नेह से, मतलब से नहीं, तेरा कहेंगे, उतना ही मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। इस विधि से मेरे मेरे की हद हर बेहद में परिवर्तन हो जाएगी और लेवता के बजाय मास्टर विधाता बन जाएंगे। सब तेरा, सबके लिए है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हमें सब कुछ बाबा ने दिया है, तो हमारा सब कुछ किसके लिए है? औरों के लिए। हमारे पास जो कुछ भी है। तो बाबा कहते तो इस वर्ष विशेष ये संकल्प करो कि सदा मास्टर विधाता बनेंगे। समझा? सभी सदा मास्टर विधाता, सदा सर्व को देने की भावना में रहने वाले, देवता बनने वाले, सदा तेरा तेरा का गीत गाने वाले, सदा अप्राप्त आत्मा को तृप्त करने वाले, संपन्न आत्माओं को विधाता वरदाता, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज हमने ये सुना कि हमें बाप समान मास्टर विधाता बनकर के
अपने संकल्प से, बोल से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से क्या करना है, सबको कुछ ना कुछ देना है। बाबा कहते हैं ना, जो भी आए वो अंजलि ले करके जाए, कुछ ना कुछ पा करके जाए। तो हमें फराख दिल बन करके सबको सब कुछ देना है, तेरा तेरा करना है। ओम शांति।